सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् पालयिष्यति मेदिनीम्। महर्षि वशिष्ठ उन्होंने स्वयं शासित प्रजा निर्माण की। हम रामायण में देख रहे हैं और स्वयं शासित समाज में कुटुंब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यूनिट है जो पूरी प्रजा को अच्छा रखने में मदद रूप होता है। ये कुटुंब व्यवस्था कैसी है ये हमने शॉर्टकट में देखा और उसके मूल में है विवाह। विवाह इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार से एक दूसरे को वहन करने वाले, यानी ले जाने वाले, विकास की ओर ले जाने वाले, इसको विवाह बोलते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पाणी ग्रहण। आज के दुनिया में विवाह यानी बस पति पत्नी यानी स्त्री पुरुष इकट्ठा हो गए, हो गया लग्न। लेकिन सच्चा लग्न वही है, लग्न यानी जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, उसको लग्न बोलते हैं। जुड़ गए वो, देह रूप से जुड़ जाना ये बहुत ही संकुचित बात है। ऐसा विचार करने वाले बहुत ही छोटा सोचते हैं, बहुत ही संकुचित, और वह कामना से, वासना से, स्वार्थ से भरे हुए हैं। वह केवल भौतिकता को ही अपना जीवन समझते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले वह जब तक रूप है, जब तक तारुण्य है, तब तक अच्छे रहते हैं। एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण है, तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तब तक तुम बड़ी, तू बड़ा, बहुत ही ऊंचा है, आकाश के तारे तेरे ले लाऊंगा, ऐसी भाषा बोलते तो है, लेकिन उनके लिए केवल भौतिकता ही, केवल शरीर ही उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। शरीर बिगड़ गया तो वो फिर फारकत देने तक आ जाती है बारी। आज की ये वास्तविकता है। वैसा दोनों समान मिलना ये मुश्किल है। यानी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न है, पति भी सर्वगुण संपन्न है, और दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ज्यादातर 99% नहीं होता है। यानी जो सुंदर है उसकी पत्नी सुंदर नहीं होती, जो पत्नी सुंदर है तो उसका पति कुरूप होता है, दोनों सुंदर है तो दरिद्रता होती है। ये विचित्रता देखने को मिलती है। सभी पतियों को लगता है कि मुझे शकुंतला मिल जाए, सभी शकुंतलाओं को लगता है कि मुझे दुष्यंत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वास्तविकता है। केवल रूप के पीछे, केवल चेहरे के पीछे लगने वाले वह उनका जीवन सुखी नहीं बन सकता। क्योंकि ये जो जीवन है ना, यह जीवन सुख से कम दुख से ज्यादा भरा हुआ है। ऐसा अभ्यास के बाद पता चला है कि 3/4 जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है और 1/4 जीवन वह सुख से भरा हुआ है। यानी सुख छोटा है और दुख बड़ा है। यानी दुख में ज्यादा सहाय्य की, मदद की आवश्यकता होती है, साथी की आवश्यकता होती है। और विवाह के बाद और विवाह करते समय भी सुख दुख में हम साथ में रहेंगे, जीवन विकास के साथ रहेंगे।
जीवन विकास करने के लिए हमारा जीवन है, यह पक्की सोच हमारे ऋषियों ने किया और उन्होंने विवाह संस्कार खड़ा किया। यह बहुत बढ़िया संस्कार माना जाता है। 16 संस्कारों में यह बहुत ही बड़ा संस्कार है और उधर से ही प्रजा निर्माण होती है और जैसा पति पत्नी विचार करते वैसे ही बच्चे होते हैं। वे कामना से भोग से युक्त है तो बच्चे भी वैसे ही निर्माण होंगे। वह स्वार्थी है, लोलुप है तो बच्चे ही वैसे ही निर्माण होंगे। शुद्ध बीजापोटी फले रसाल गोमटी, जैसा बीज है वैसा फल बनेगा, फूल बनेगा या तो वृक्ष बनेगा। यानी जो बीज हम बोएंगे वैसा ही बीज, वैसे ही फूल फल वृक्ष में मिलेगा। ये बहुत ही सरल बात है, निसर्गता यही नियम है। हम अच्छे नहीं होंगे लेकिन हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, ऐसा विचार करने वाले माता पिता गलत सोच रहे हैं। उनको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, उनको अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने विवाह किस कारण करना यह बताया। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ के लिए हमें विवाह करना है। यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन, ये जीवन में होना चाहिए। हम अकेले नहीं रह पाते। सुख दुख में कोई जीवन संगिनी, जीवन साथी होना चाहिए। ये बात हमारे ऋषियों ने जानी पहचानी और ये संस्कार खड़ा किया। और ये दोनों कम ज्यादा नहीं है, यानी पत्नी कम है पति ज्यादा है बड़ा है, ऐसा नहीं। तदे तत् अर्धद्विदलम भवति। जो कड़धान्य देखा है ना, दाल वाला, शेंगदाना, मूंगफली का, या तो कोई भी चना हो, उसमें 2 पंखुड़ियां निकलती है और 2 पंखुड़ियां एक साथ में मिली हुई और उसमें से अंकुर निकलता है। बीज तभी अंकुर निकाल पाता है जब वो एक दूसरे से मिले हुए। एक बार उसको तोड़ दिया तो उसकी शक्ति खत्म हो गई। इतने आत्मरूप होने चाहिए। आत्मा ही दारा सर्वेशाम। उस समय, उस काल में भी बहुत राजा ऐसे थे, बहुपत्नीत्व उन्होंने स्वीकारा था। हालांकि अलग अलग कारण हो सकता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उस काल में भी राम वो एक पत्नी धारी है, एक पत्नी वाले हैं, दूसरा विचार ही नहीं है। बाद में जब यानी अश्वमेध यज्ञ करना था, यानी रावण को मारने के बाद आ गए, सीता माता का त्याग किया, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करना था। बहुत सारे ऋषि भी बोले कि दूसरी पत्नी होनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। राजा को तो वैसे कोई दोष नहीं है दूसरी पत्नी करने में, और यज्ञ करना है, अच्छे काम के लिए करना है तो कर लेना चाहिए। तो राम ने कहा नहीं, मेरे मन में तो सीता ही, मेरे हृदय में मेरे आत्मरूप सीता ही है, दूसरा मैं विचार ही नहीं कर सकता। फिर सोने की मूर्ति बनाई और वैसी की वैसी बनाई और उसी को मन में, अंतःकरण में रखते हुए वो अश्वमेध यज्ञ किया है। सीता ने भी अपने मन में, अंतःकरण में गलती से भी दूसरे का विचार नहीं किया है। इतनी वो पतिव्रता है। यानी पति भी पत्नी व्रता है और पत्नी भी पतिव्रता है। ये इधर दोनों देखने को मिलते। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि पत्नी ने ही पतिव्रत होना चाहिए, बाकी पति कैसा भी बर्ताव करे तो चलेगा। लेकिन राम के जीवन में ऐसा नहीं है। वह पत्नी व्रत है और पत्नी जो सीता है वो पतिव्रता है। एक दूसरे में ऐसे लग्न है। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलम चंद्रबलं तदेव। एक दूसरे में, यानी पत्नी अपने पति में विष्णु रूप देखती है। अगर विवाह का संस्कार देखेंगे तो उसमें अभी भी यही देखने को मिलता है। विष्णु रूपे न हम स्वीकरोमि, विष्णु रूप में मैं स्वीकार करती हूं। और पति भी बोलता है,
कि देवी रूपेण अहम स्वीकरोमि, मैं देवी रूप में स्वीकार करता हूं। और देवत्व एक दूसरे में देखते, यही तो यज्ञ है। यानी संगतिकरण, एक दूसरे के साथ रहते, मैत्रीकरण यानी दृढ़ता लाते, और देवी यानी देव पूजन, उनमें देवत्व देखने की, एक दूसरे में दैवी गुण देखने की वृत्ति है। आज तो बस दो पशु इकट्ठा हो गए ऐसा होते हैं, जैसे खानावड़ में आ गए। खानावड़ मालूम है, जो खाने के लिए होटल होता है, या तो खानावड़ होती है, बस भोजन करने के लिए साथ में मिलते हैं, या तो बस प्रजा निर्माण करने के लिए साथ में होते हैं, बाकी तो कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे आज का वातावरण बन गया है। राम के जीवन में जैसे राम ने सीता माता का पन जीत लिया, यानी धनुष्य उठाया और तोड़ दिया, उस समय राम का विवेक देखने को मिलता है। श्री राम बोलते हैं कि दशरथ राजा को, पिता को मैं पूछूंगा, उनकी आज्ञा से ही विवाह करूंगा, उसके बिना मैं स्वीकार नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा के बिना। यह विवेक है, संयम है, यह विनम्रता है। यह आज की दुनिया में यह आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे राम है, शूर है, पराक्रमी है, ऊर्जावान है, धैर्यवान है, और फिर भी नम्र है, फिर भी विवेकशील है, संयमी है। ये ऐसा पति देखने के बाद सीता तो और उन पर फिदा हो जाती है। और वो जब अनुसुईया और सीता माता का संवाद होता है, अनुसुईया माता जब वो जंगल में, वन में जाते हैं, तो संवाद होता है अनुसुईया और सीता के बीच में। और तब सीता बोलती है कि मैंने जब पहली बार धनुष्य उठाया, तोड़ा, उसके बाद उन्होंने जो विनय दिखाया, नम्रता दिखाई, शूरवीर होने के बावजूद भी जो धैर्य दिखाया, जो विवेक दिखाया, उसके कारण मैं और राम को चाहने लगी, और इतना एकरूप हो गई कि पूछो मत। यानी मैं रामरूप हो गई। जब त्रिजटा और सीता का संवाद हो जाता है, और वो संवाद क्या है, रावण ने हर लिया सीता को, और सीता माता अकेली है, रोती है, बिलखती है, सतत राम का विचार है। और एक न्याय होता है, कीट भ्रमर न्याय, यानी कीड़ा होता है ना, वो विचार करते करते, भ्रमर यानी जो भंवरा होता है ना, उसका विचार करते करते वो सोचता है कि एक अली होती है, अड़ी, उसको विचार करते करते वो कीटक विचार करता है भंवरे का कि आएगा मुझे काटेगा, आएगा काटेगा। तो ऐसा विचार करते करते वो स्वयं गूंगा बन जाता है, भंवरा बन जाता है। वैसे सीता माता को लगा कि मैं राम का विचार करती हूं, मैं राम बन जाऊंगी कदाचित। वो त्रिजटा को बोलती, गप्पे मार रहे, त्रिजटा बोलती है, वो भी थोड़ी विचार करने वाली राक्षसी नहीं, फिर भी विचार तो आते, बहुत अच्छे विचार आते उसके मन में। तो त्रिजटा ने कहा, तू जैसा राम का विचार कर रहे वैसा राम भी सीता का विचार करेगा ना, राम भी एक रूप है तुझसे, वो सीता का ही विचार कर रहा है, तेरा ही विचार कर रहा है। सीता बनेगी राम, राम बनेगा सीता, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन वैसा ही रहेगा, उसमें कोई खोट नहीं आएगी। ये विचार उन दोनों में है, ये विवेकशीलता दोनों में। जब राम वन में जाते हैं तो बिना विचार के सीता बोलती है कि मुझे भी आना है। महल में रहने वाली सीता, बिल्कुल जमीन पर पांव न रखने वाली सीता, वो खुले पांव और पूरा ड्रेस बदलती हुई, आभूषण निकालकर वनवासी का ड्रेस लेकर वन में चली जाती है। हरिश्चंद्र को वन में जाते देखकर, पूरा राज्य छोड़ते देखकर तारामती बस सब छोड़ दिया और निकलने लगी। ये बहुत ही अद्भुत जीवन है, अलौकिक जीवन है।
ऐसे भारत में ही देखने को मिलता है। भारत में ऐसा इतिहास हुआ और ऐसे त्याग मूर्ति है। एक दूसरे में पति पत्नी एक रूप है। केवल सुख में तो साथ देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दुख में भी साथ देने वाली जो पत्नी जो पति होता है वह बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है। ऐसा जीवन दोनों में देखने को मिलता है। विवाह विशेष प्रकार से वहन करना एक दूसरे को। आज तो अधीर हो गए सब। आज यानी बिना माता पिता को पूछे, बिना सलाह लेके बस पहली नजर में हमारा प्यार हो गया, ऐसा बोलने वाले। ये क्या प्यार हो गया? शरीर को देखकर आकर्षण हो गए, वो प्यार नहीं होता। प्यार क्या होता है एक बार हम देखेंगे। सच्चा प्रेम वही होता है जो गुणातीत होता है, जो बहुत ही, जैसे नारद भक्ति सूत्र में उसकी व्याख्या की है, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, इसलिए वो बाद में देखेंगे। लेकिन प्रेम एक अलग बात है, ये हृदय की बात है। जिसने हृदय में अंतःकरण में शुद्धता से कभी सोचा ही नहीं, कभी प्यार ही नहीं किया, वह केवल वासना में अटक जाते, शरीर के पीछे अटक जाते, इंद्रियों के पीछे लग जाते, वे कभी सोचते ही नहीं। हमारे जीवन में जो स्थान एक दूसरे का है वो समझते नहीं, जो इंद्रियों के पीछे लग जाते हैं। और इस प्रकार ये सीता और राम, ये आदर्श पति पत्नी है। कोई बोलते हैं कि सीता माता पर राम ने बहुत ही अन्याय किया है, और बाकी चर्चा करते। लेकिन सीता माता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझ पर अन्याय हुआ, मैं कोर्ट में जाऊंगी, ऋषियों के पास जाऊंगी। वाल्मीकि भी जब बोलते हैं सीता माता को कि क्या गलती है तेरी, क्या गलती है राम की, मैं जाऊंगा बताने के लिए, तो वो बोलती है राम की कुछ गलती नहीं है। राम को क्या दुख होगा इसलिए मैं दुखित हो रही हूं, वह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे यह सोचकर मैं रो रही हूं। मैं तो अकेली रह लूंगी, लेकिन राम अकेले नहीं रह पाएंगे, उनका राज काम में ध्यान नहीं लगेगा, वो मेरा ही विचार करते रहेंगे। ऐसी एक रूपता है। सीता भी इतना विश्वास रखते, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास है, श्रद्धा है। इसका मतलब कुछ भी वो एक दूसरे से पूछते नहीं, ऐसा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं है। जब वन में जाने के लिए नकार दिया राम ने कि उधर बहुत संकट है, संघर्ष है, तू मत आ, तो उस पर चर्चा करने वाली, संवाद करने वाली, वाद विवाद करने वाली सीता को पढ़ो, बाद में पता चलेगा कि कितनी विद्वान है, कितनी विदुषी है सीता। सीता के सामने वाद विवाद करना इतनी सरल बात नहीं है। रावण को भी प्रत्युत्तर देने वाली रावण को भी नामोहरम करने वाली वाद विवाद में सीता है। सीता को स्पर्श नहीं कर सकता था रावण, इतना वो डेयरिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी वाणी में, सीता की वाणी में एक तेज है, धार है। ऐसी सीता पूरी एक रूप बन गई, बुद्धिमान है, तेजस्वी है और स्वतंत्र है, अभ्यास की हुई है। ऐसी होने पर भी पूरी एक रूप बन गई, दोनों एक रूप है। जैसे शक्कर और दूध एक रूप होते, वैसा उनका जीवन है। उनके बारे में कितना भी बोला जाए वह कम है। लेकिन विवाह कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श है, तो ये देखने के लिए राम का जीवन पढ़ना चाहिए, सीता का जीवन पढ़ना चाहिए, दोनों का जीवन समझना चाहिए। विवाह कैसे होना चाहिए, उसके पीछे क्या संकल्पना है, वो अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए रखते हैं। नमस्कार।